चलो अच्छी बात है, मिल गई है तो हम शुरू करते हैं। आई थिंक फॉर्मूले सबको लर्न है। लास्ट 2 क्लासेस हम ऑलरेडी फॉर्मूलाज पे लगा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड है हमारे क्वेश्चन। अच्छा मैं कम करूंगी, अब आप ज्यादा करोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन बोलना नहीं मेरे, डोंट टेक अ नॉइज। अगर आप बोलोगे तो मैं तो सुनाई नहीं दूंगी आपको, है ना? और बाद में अगर मैं कुछ पूछूंगी तो आप मुझे सुनाई नहीं दोगे, सारे बोलते रहोगे, तो इसलिए मैं करो, बोलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? The internal and external diameter of a hollow hemispherical vessel are 42 centimeter and 45.5 centimeter। ठीक है, हमें क्या दिया है? एक होलो स्फेरिकल बाउल दिया है, वेसल, ठीक है? वेसल है तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों होगा। थिकनेस होगी इसके, इसकी, तभी तो इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर बोला है उन्होंने। क्या है क्वेश्चन में? इंटरनल डायमीटर दिया है बेटे आपको 42 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 5.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर 45.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल। हाँ जी, कैपेसिटी ऑफ अ वेसल निकालना है। तो मुझे बस पहले ये बताओ कि मुझे इंटरनल डायमीटर चाहिए उसके लिए या एक्सटर्नल डायमीटर? फर्स्ट बेंच बॉय करो ना बेटे, फर्स्ट बेंच बॉय। नहीं, आप जिसने अभी बताया ना कि आगे वाले वही बताओ जरा, इसमें आपको कौन सा डायमीटर चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल डायमीटर चाहिए, एक्सटर्नल क्यों नहीं चाहिए, बताओ जरा। बिल्कुल, बैठती है अंदर ही चीज जाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी। मैंने तो बोला ही नहीं बैठने के लिए, ठीक है? तो हम इंटरनल डायमीटर यूज करेंगे। इंटरनल डायमीटर कितना है? इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है? कैपेसिटी तो बताओ जरा फॉर्मूला कैपेसिटी के लिए, जरा बोलो। बोला भी है कि कुछ नहीं बोला, मुझे समझ गया। जरा बताओ। 2/3 पाया क्यूब, साथ में मुझे किसी और की भी आ जाएगी। वॉल्यूम चाहिए, कैपेसिटी मीन्स हमें वॉल्यूम चाहिए। सिट डाउन, हेमिस्फीयर है तो सिट डाउन। वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहले रेडियस चाहिए, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लो। आर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। वैल्यू फिल करो, 2/3 पाई अगर गिवन होगा तो वही वैल्यू फिल करोगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो बताओ जरा आंसर क्या आ गया? कॉपी पेन पे लिख के सॉल्व करना है, ऑरल नहीं सॉल्व होगा। ट्वेंटी वन स्क्वायर क्या होता है बेटे? करो सॉल्व।
किसी का नहीं हुआ अभी तक? इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं थी। क्या आया बताओ जरा। तो कट गया था। क्या आया बेटे? देखो जरा आंसर, यही आया। आप कर भी रहे हो कि बस बातें करी जा रहे हो? आपको मुझे किसी ने नहीं बताया इसका आंसर। बस 2 मिनट में मुझे इसका आंसर बताया था। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो थी ही नहीं। ये रहा आंसर। आवाज नहीं बेटे, अब मैं दोबारा नहीं कहूंगी, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। The radius of a sphere is increased by 10%. Radius increased by 10% proves that volume will be increased by, थोड़ा correction है यहाँ पे, volume will be increased by 33.1% आएगा। प्रिंटिंग एरर है, 323 लिखा है, 33 कर लो इसको, ठीक है। 33.1%। ये हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अगर हमारे पास रेडियस कितना इंक्रीज होता है, 10%, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले इंक्रीज हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हमें ओरिजिनल रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ रेडियस गिवन के हम लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल रेडियस भी। Original radius is equal to r, सेंटीमीटर मीटर यूनिट डायमेंशन गिवन नहीं है तो आप ऐसे लिख, ठीक है। अब आगे क्या है कि हमारे पास रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज बाय 10%, तो इसका 10% इंक्रीज निकालेंगे। रेडियस आएगा हमारे पास, न्यू रेडियस कितना आ गया, 10% इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है बेटे? ओरिजिनल रेडियस से इंक्रीज हुआ है। तो हम ओरिजिनल रेडियस का पहले 10% निकालते हैं। 10% में 10/100 इंटू आर। ये तो परसेंटेज निकली कि 10% इतना अमाउंट आएगा। किससे इंक्रीज हुआ है? रेडियस से इंक्रीज हुआ है, तो इसी में ही ऐड होगा, प्लस आर। ये जो हमारे पास एक न्यू रेडियस आएगा वो इंक्रीज्ड रेडियस आ जाएगा, जो कि 10% पुराने वाले रेडियस से इंक्रीज होगा। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 110/100 आर, इट मीन्स 11/10 आर सन। ये हमारे पास न्यू रेडियस आ गया जो कि इंक्रीज है, कितना? 10%। अब कंपैरिजन वॉल्यूम में है तो हमें पहले तो दोनों वॉल्यूम पता होंगे तभी हम उनका कंपैरिजन करेंगे। तो वॉल्यूम निकालते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड न्यू वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? रोल नंबर 30, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर।
4/3 पाई आर क्यूब। देख के बता रहे हो आप? नो मैम, वर्कशीट। वर्कशीट इधर है और ध्यान उधर था। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वर्कशीट में वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं है, वॉल्यूम तो मैंने पूछा था, उसमें देखने की जरूरत नहीं। चलो एनी ओरिजिनल वॉल्यूम आपका ये रहा। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सिट डाउन, 4/3 पाई आर क्यूब। अब न्यू वॉल्यूम निकालते हैं। न्यू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज कहाँ पे है? रेडियस। तो हम रेडियस की कौन सी वैल्यू फिल करेंगे? ये वाली, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? ये 11/10 आर क्यूब, होल क्यूब। 11 का क्यूब बता दो जरा फटाफट। 11 क्यूब 1331 1331 अपॉन 1000 आर। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी 4/3 है, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी होगी और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हमें चेंज निकालना है, तो चेंज हमें दिख रहा है कि न्यू वॉल्यूम हमारा ज्यादा है पुराने वॉल्यूम से, तो हमारा चेंज क्या है? इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, बड़ा है ना, ज्यादा तो इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो हम निकालेंगे इंक्रीज्ड वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं हम इंक्रीज वॉल्यूम? न्यू वॉल्यूम, या मैंने वॉल्यूम की जगह वी ही लिख दिया तो आप समझ लेना। न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। न्यू वॉल्यूम आपका कितना है? 4/3 पाई, ये आर क्यूब में आगे लिख रही हूँ, आर क्यूब, और 1331/1000 ये आपका न्यू वॉल्यूम है, माइनस 4/3 पाई आर। करो जरा सॉल्व, बताओ क्या आ गया आंसर। सॉल्व करके बताना है आंसर, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आया बेटे आपके पास? कॉमन ले लो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बच गया? 1331/1000 माइनस यहाँ क्या बच गया? 1। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो बताओ जरा कितना वॉल्यूम इंक्रीज है? 331/1000, ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 331/1000, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, बट हमें बताना क्या है? परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटेज इंक्रीज, फॉर्मूला आएगा आपके पास इंक्रीज्ड वॉल्यूम, जो हमारे पास ये आया है, इंक्रीज वॉल्यूम। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, चाहे हम इंक्रीज की निकालें, चाहे हम किसी भी चीज, एरिया हो, वॉल्यूम हो, रेडियस हो, डिक्रीज का निकालें, जब भी परसेंटेज निकलता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से निकलता है। मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी, तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इंटू परसेंटेज है तो इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। वैल्यू फिल कर दो। इंक्रीज वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब 331/1000 अपॉन रीजनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू 100। ठीक है, कटिंग कर देते हैं बेटे। यहाँ पे ये पूरा कर दिया, अपॉन 3 भी था, ये इससे 1000 और 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? 331 अपॉन 10, इट मीन्स 33.1%। यही हमें प्रूव करना था कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो 33.1% इंक्रीज हुआ है, और हमने ये शो। तो ये परसेंटेज है, क्योंकि हम आंसर परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज आएगा। यहाँ वॉल्यूम था, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, हम सेंटीमीटर लेके चले थे। यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये भी आपका सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशन जरूर लिख के आनी है, डायमेंशन के मार्क्स है। डायमेंशन के मार्क्स है बेटे आपके, वो कट जाते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। क्वेश्चन डन है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius and height of a cone are in ratio 3:1. Area of a base of a cone is 113.04 centimeter. Find the radius, height and curved surface area of a cone. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस एंड हाइट, रेशियो ऑफ अ रेडियस एंड हाइट इज इक्वल टू 3:4। तो हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट द रेडियस इज इक्वल टू 3x एंड हाइट इज इक्वल टू, अब हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन हमें गिवन है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन is equal to 113.04। डायमेंशन होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, रोल नंबर 35। कितने रोल नंबर तक के बेटे क्लास में? 35, रोल नंबर 35। रोल नंबर 36। हाँ जी, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कौन सा एरिया फॉर्मूला लगाएंगे? सिर्फ फॉर्मूला बताना है, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे बेटे। पाई आर। क्यों पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया? एरिया का कौन पाई आर स्क्वायर तो नहीं होता, आपने पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया? बताओ जरा। क्या? जोर से बोलो। कोन का बेस सर्कल शेप में होता है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर लगाया, बस इतना ही। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 113.0। आर हमारे पास क्या है? 3x, वैल्यू फिल कर दो। पाई गिवन है 3.14, वही लगाना है। 22/7 लगाओगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, हाफ स्क्वायर 3x स्क्वायर से डाउन बेटे। 113.04 अपॉन 3.14 कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आया। तो कटिंग करके क्या आया?
30 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा 36 आएगा 9x के 9 से काट दो 4 x के कितना आ गया 4 तो x कितना आ गया बेटे प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिया बताओ जरा प्लस माइनस स्क्वायर रूट करते हैं तो हम प्लस माइनस लेते हैं ना आगे यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिया अच्छा मैं रोल नंबर बोल देती हूँ रोल नंबर 15 बताओ कौन है रोल नंबर बताओ जरा प्लस माइनस क्यों नहीं लिया इसके आगे क्योंकि ये हमारे पास बेटे रेडियस डिस्टेंस में जाएगा एक्स एक रेडियस के साथ मल्टीप्लाई है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह के जो डिस्टेंस होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगे क्लियर चलो एक्स आ गया बेटे हमारे पास एक्स से हमें क्या मिल गया रेडियस मिल जाएगा हाइट मिल जाएगा तो रेडियस कितना आ गया नेक्स्ट टेस्ट कर दो इतना हो गया तो रेडियस हमारे पास आ गया रेशो क्या थी 3:4 रेडियस 3 into 2 is equal to 6 सेंटीमीटर आ गया सेंटीमीटर है हाइट हमारे पास 4x था 4 into 2 is equal to 8 सेंटीमीटर आ गया फर्स्ट 2 डायमेंशन हमने निकाल लिए फाइंड द रेडियस एंड अ हाइट एंड अ कर्व सरफेस एरिया फॉर कोन यस थर्ड बेंच बॉयज फर्स्ट बॉय थर्ड बेंच है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़े हो जाओ जिसको लगता है मुझे बोला वो खड़े हो जाओ किसी को तो लगता होगा हाँ जी बेटे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन गुड पाई आर एल तो एल निकालते हैं पहले एल का फॉर्मूला भी बता दो जरा आर स्क्वायर ठीक है सिट डाउन 36 plus 64 that is 100 100 square root is 10 एल भी मिल गया बेटे आपको वैल्यू लगाओ और आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई 3.14 ही लेना है ठीक पाई गिवन है 3.14 आर कितना 6 एल कितना 10 कर दो मल्टीप्लाई चेक करो जरा यही आया सबका यही आया यस बेटे क्वेश्चन डन है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 Question number 4. The pillar of a temple are conical in shape. Each pillar has a base diameter 21 centimeter and vertical height. Vertical height means कौन सी height दी हुई है H और L. अभी कोई H बोल रहा है कोई L बोल रहा है ना तो ठीक है रोल नंबर 20 सारे लड़कियों के रोल नंबर लड़कों के रोल नंबर क्या है जरा बताओ चलो वर्टिकल हाइट एल और एच
h, वर्टिकल हाइट h, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें डायमीटर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, d दिया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट दी है, h दी है वर्टिकल हाइट, ठीक है, वो स्लैंट हाइट होती है, ये वर्टिकल हाइट है, तो वर्टिकल हाइट हमें कितनी दी है 36। हाँ जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग 30 सच पिलर। पहले पेंट करने से नहीं हम कॉस्ट निकालेंगे, अब पेंट किसको करेंगे, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। 28 बोला था, 38 बोला। चलो बॉयज में से बताओ, कोई भी खड़े हो जाओ फटाफट। बॉयज चलो जी फर्स्ट बेंच स्टैंड अप रेडी करो वेरी मच स्टैंड अप फर्स्ट बेंच हाँ जी ਤੁਸੀਂ जो मेरे वाले बेटे इसमें हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का कौन बताओ जरा। पाया है, एल निकालो यहाँ से, एल अभी पता ही नहीं हमें तो। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करो जरा सॉल्व इसको, बैठ के करो और मुझे आंसर बताओ। लिख के करो, बैठना नहीं है, सॉल्व करो इसको। थर्टी सिक्स स्क्वायर होता है 1296। चेक करो जरा, यही होता है 36 स्क्वायर, और वो आ जाएगा 441/4। एलसीएम लेके करो सॉल्व इसको। बॉयज डेसिमल में है। एल निकाल दिया है 37.5, ठीक है। पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया में वैल्यू फिल कर दो। आर गिवन है, आई गिवन है, इसमें नहीं गिवन, तो 37.5 या 11 या 3, ये आ गया 15, ये ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5, तो
चेक करो जरा, ये आया 1127.5, मैंने किया नहीं हुआ ये, गलत भी हो सकता है, मैं पहले बता दूं। जरा चेक कर लेते हैं। वन, ये गलत, ये 11 आएगा। अब चेक करो 1237.5, ठीक है। ये आया कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 सच पिलर एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वन पिलर निकाल लो, कॉस्ट ऑफ वन पिलर is equal to 1237.5 into ₹10। ये कर दोगे, कॉस्ट है तो ये आ जाएगा 1237.5 रुपीज में आ गया। अब हमारे पास कितने पिलर हैं, 30 पिलर, कॉस्ट ऑफ 30 पिलर इज इक्वल टू 1237.5 into 30। करो जरा, बताना आंसर क्या है, इंटू 30 करो, देखो क्या है आंसर। ये नहीं है, हम सॉल्व कर लें, हम बातें कर लें, वो ज्यादा जरूरी है ना। देखो आंसर यही आया सबका, रुपीज में आया कॉस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर है, थोड़ा सा करेक्ट कर लो साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन whose radius is r/2। रेडियस क्या है, रेडियस इज r/2, ये है रेडियस आपका। एंड स्लैंट हाइट ऑफ इट्स r/2 ऑफ इट्स स्लैंट हाइट। एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है। r/2 है बेटे, ऑफ इट्स स्लैंट हाइट नहीं है, रेडियस r/2 है। उसके बाद जो ऑफ इट्स स्लैंट हाइट है वो काट दो, वो नहीं आएगा। r/2 के बाद आएगा एंड स्लैंट हाइट इज 2l। स्लैंट हाइट इज 2l। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट कर लिया अपने अपनी असाइनमेंट पे, ठीक है। आज क्वेश्चन में क्या कहना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन। यस बॉयज, टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन। सेकंड लास्ट बेंच, टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन। पाई r l
प्लस करो बोलो आया। हाँ जी पाया के रुक रुक के याद आ रहा है ना। पाया स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो रेडियस सर्कल है, सॉरी सिट आउट। यहाँ पे आर भी पता है, एल भी पता है, वैल्यू ही फिल करनी है। आर और एल में आंसर आएगा। पाई लगा दो, आर आपका r/2 है, एल कितना है 2l प्लस पाई आर कितना है r/2 ये 2 से 2 कैंसल, ये तो पाई आर ही रह गया। तो यहाँ पे आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। कॉमन ले लो, पाई आर ले सकते हो ना, दोनों में कॉमन पाई आर पड़ा है, तो ये आ गया पाई आर कॉमन। यहाँ क्या बचा एल और यहाँ एक आर बचा और डिवाइडेड बाय 4। आंसर इन मीटर और सेंटीमीटर क्या दिया है, डायमेंशन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन, इजी था, तो डायमेंशन ही ऐसे दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Radius of a hemispherical balloon increase from 6 to 12 centimeter. क्वेश्चन नंबर 6। दो रेडियस दिए हैं, पहले रेडियस 1 दिया है, रेडियस 1 आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, देन वो इंक्रीज होके न्यू रेडियस मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर। कितना इंक्रीज हो गया? Find the ratio of a surface area of a balloon of a 2 cases। दोनों केसेस का रेशियो निकालना है, किसका? सरफेस एरिया। बैलून है तो हमको की तो टोटल की बात नहीं करते, तो फेयर है तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है भाई सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? रोल नंबर 13 13 सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। हाँ जी 13 कोई नहीं है? अच्छा ठीक है, यस बेटे। सरफेस एरिया का तो फिर बताओ जरा। 4 by r square। वो पाया क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 है ना हमारा? 4 पाई आर, पहले r1 से निकाल देते हैं, सिट डाउन बेटे। 4 पाई, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, जब भी रेशो निकालनी होती है तो हम कैलकुलेशन एंड में करते हैं, जब रेशो में ले जाते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, तो पाई 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई एज इट, r कितना है 12 स्क्वायर। इनकी क्या निकालनी है? रेशो। स्फीयर 1 स्फीयर कितना आ गया 4 पाई 6 अपॉन 4 पाई 12 इंटू 12। 4 पाई कट गया, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो रेशो क्या आ गई 1/4। रेशो इज 1/4। क्लियर? 1/4। जब रेशो के क्वेश्चन को एंड में डिवीजन में जाना होता है, कैलकुलेशन पूरी नहीं करते, कटिंग हो जानी है। अगर पहले करोगे तो क्वेश्चन का टाइम आपका चला जाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं कह रही कि वैल्यू छोटी है, कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन टाइम कंज्यूम कर जाएगी यहाँ पे ये क्वेश्चन आप। ठीक है, इतना बस आपने ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन ये डन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 डन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 8 ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है, करके आना है 7th एंड। ओके ना, बाय।